जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57, जिसका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होना है अक्टूबर में। उसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट लिस्ट, क्योंकि आप लोग जब एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसमें किसी प्रकार के आप लोगों के डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाया जाता है या एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया जाता है तो आपको इंटरव्यू से पहले ही बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, आप लोगों को सीरियसली लेना है और वीडियो को पूरा देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। एक भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिस नहीं करना है। डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार का हेल्प चाहिए आपको तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आपको एनसीसी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल में देखने को मिल जाता है, जैसे कि एनसीसी कैडेट्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें एनसीसी कैडेट्स को पहले प्रेफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है उसका डिटेल, और जितने भी एसएसबी इंटरव्यूज़ या फिर जितने भी एंट्रीज आता है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। इंडिगो एयरलाइंस या रिलायंस सीसीएस जैसे कंपनीज़ में एनसीसी कैडेट्स को इनविटेशन दिया जाता है, उसका भी मैं आप लोगों को डिटेल इसी चैनल के माध्यम से बताते रहता हूं। तो चैनल से प्लीज़ आप लोग ज़रूर जुड़िए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन डाला है जो आपके कॉल अप लेटर में भी सबसे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जैसे कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल must be bought along with 2 photocopies each duly self attested. Original document will be returned after verification at the SSB। आप लोगों को बोला जाता है आपके कॉल अप लेटर में कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप लोग ओरिजिनल लेके आओगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मैं बताऊंगा और आपके कॉल अप लेटर में भी मेंशन रहेगा, और आपका जो ओरिजिनल है वो वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उनके 2 फोटो कॉपीज़ भी आप लोगों को लेके जाने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिट कार्ड या एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल, जिसको कैसे डाउनलोड करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन विच यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एसएसबी। किसके थ्रू आप लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं? इंडियन आर्मी की वेबसाइट से फॉर्म भरे थे तो वहीं जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन? ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर एडमिट कार्ड जिसको हम लोग बोले थे, या फिर एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल हेडिंग में देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉल अप लेटर, जिसको हम लोग कॉल लेटर या कॉल अप लेटर या कॉल लेटर बस बोलते हैं। गेट अ प्रिंट ऑफ द कॉल लेटर पीडीएफ फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। ये कैसे डाउनलोड करना है? ये जैसे ही आप लोगों को कॉल शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है उसके बाद आता है आप लोगों को कॉल लेटर। ये कैसे डाउनलोड करना रहेगा ये मैं आप लोगों को टाइमली बता दूंगा, अभी सिर्फ लिस्ट बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल। कैरी द ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज़। तो मैंने बताया आपको कि ओरिजिनल रखना है, उसके साथ में उसका 2 फोटोकॉपीज़ भी रखना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। ठीक है, उसी को ये एक्सेप्ट करेंगे। कैंडिडेट्स नेम एंड पेरेंट्स नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, ये इसके लिए आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जिसको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोलते हैं, या इससे रिलेटेड कोई समकक्ष आप लोगों ने पढ़े हैं तो वो लेके जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, नो अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ईटीसी आर एक्सेप्टेबल। आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उससे आप लोग बोलोगे कि मेरा फादर का नाम ये है, आप लोग चेक कर लीजिए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मदर का नेम आप लोग अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग दिखाना चाहोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या आप लोग टीसी या अदर डॉक्यूमेंट देते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद 12th क्लास सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कैरी द ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज। 10th और 12th 2 डॉक्यूमेंट यहाँ से हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे 2 सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 10th में भी और 12th में भी, जिसका एक होता है मार्कशीट और एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्कूल में क्या दिए हैं, क्या आपको मार्कशीट दिया गया है या पासिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, इसको समझने के लिए और आगे चलते हैं यहाँ पे।
इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं और थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट में इस प्रकार का होगा, जैसे कि क्लास सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, उसी में लिखा रहेगा एंड मार्कशीट। आपका 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए इस प्रकार का रहेगा, तो एक मार्कशीट होगा और एक पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर ये लिखा रहेगा पासिंग कम मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये लिखा रहेगा तो वही आप लोगों का पासिंग सर्टिफिकेट है और वही आप लोगों का मार्कशीट है। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके स्कूल में मिला होगा और आपका 12th का भी आपके स्कूल में मिला होगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, डिजी लॉकर में अपना जो सर्टिफिकेट है वो एक बार फिर से डाउनलोड कर लोगे, उसको प्रिंट करके लेके जाओगे, ठीक है, जो डिजिटली वेरीफाइड रहेगा। आई होप ये समझ आ गया कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं और कहीं कहीं बोर्ड में दोनों को एक साथ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 10th-12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, यही है पासिंग सर्टिफिकेट, मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लोगे। इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड देन योर पासिंग सर्टिफिकेट इज़ द सेम एज द 10th मार्कशीट। यदि आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम होगा, बट डू नॉट कन्फ्यूज द सेम फॉर क्लास 12th CBSE एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम CBSE बोर्ड टेंड्स टू थिंक द 12th मार्कशीट एज द पासिंग सर्टिफिकेट इटसेल्फ। तो ये सिर्फ 10th वालों के लिए रहेगा कि उनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम रहेगा, बट आप लोग 12th वाले हो तो आपका अलग अलग होगा। ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और एवरी सेमेस्टर, हम लोगों ने 10th 12th की बात कर ली। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन का। यू विल हैव टू कैरी ऑल द ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ एवरी सेमेस्टर ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज ऑफ ईच सेमेस्टर। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज किए हैं तो सभी सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों को रख लेना है और उसका फ़ोटोकॉपी रख लेना है। यदि आप लोगों का ईयरली हुआ है तो आप लोगों को ईयरली वाला सर्टिफिकेट कैरी कर लेना है। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन में भी एक डिग्री सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग डिग्री सर्टिफिकेट बोलते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, वो लेके जाना रहता है। यहाँ पे देखो लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री इज इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोविजनल डिग्री शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड एट द टाइम ऑफ द कैंडिडेट ज्वाइनिंग एट द एकेडमी। लोग अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो लेके जाओगे ही, उसके साथ ही साथ आप लोगों को ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है मैं आप लोगों को एक वीडियो का लिंक दूंगा मेरा ही, जिसको देख के आप लोग अपना जनरेट कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स, तो सबका 2-2 होना है। 10th का भी 2 सर्टिफिकेट होता है, 12th का भी 2 सर्टिफिकेट होता है, ग्रेजुएशन का भी 2 प्रकार का। उसके बाद आते हैं टिकट ओरिजिनल फॉर फ्रेशर। टिकट आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाना है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू नीड टू कैरी यूर ओरिजिनल टिकट्स एंड क्रेडेंशियल ऑफ योर बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू रिसीव अ ट्रैवलिंग अलाउंस। आप लोगों को पता होगा, आप लोग SSB इंटरव्यू देने जाते हो फर्स्ट टाइम, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको आने और जाने का खर्चा SSB प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप लोग घर से निकलते हो और SSB इंटरव्यू में पहुंचते हो, उसके बीच जितने भी आप लोग ट्रैवल किए हैं उसका ओरिजिनल टिकट्स लेके जाना है, उसका इंटू 2 करके आपको रिटर्न करते हैं मनी। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आप लोगों को लेके जाना है अनिवार्य रूप से ओरिजिनल और उसका भी फोटोकॉपीज़, जिसमें आपका हो सकता है वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड। तो सब मैं आप लोगों को प्रीफर करना चाहूँगा आप लोग आधार कार्ड कैरी करो। आधार कार्ड और आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में कुछ मिस है, स्पेलिंग इरर या एड्रेस इरर, किसी प्रकार का इरर है तो आप लोग आधार को अवॉइड करके बाकी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो है रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय पेरेंट गार्जियंस। यहाँ पे देखने को मिलेगा देयर विल बी एन अपेंडिक्स इन योर कॉल लेटर वेयर यू विल हैव टू गेट इट साइंड एट अटेस्टेड फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ SSB। आपका जो कॉल अप लेटर होगा वो 20 पेज का होगा, उसमें एक पेज होता है, एक अपेंडिक्स होता है, उसमें आप लोगों को वेरीफाई कराना होगा अपने पेरेंट गार्जियन से सिग्नेचर करके। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एड्रेस प्रूफ भी आप लोगों को लेके जाना है। It is also recommended to carry a valid address proof such बैंक अकाउंट पासबुक और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, या फिर बेसिक एड्रेस प्रूफ जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, इसका ओरिजिनल आप लोगों को लेके जाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ये भी आपके मेंशन रहेंगे आपके कॉल अप लेटर में। तो आप लोगों को अभी जब वीडियो देख रहे हो तो तुरंत आप लोगों को फ़ोटो नहीं खिंचाना है। जैसे ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है उसके बाद आप लोगों को फोटोग्राफ्स लेना रहेगा। इन द कॉल लेटर इट इज़ मैंसन टू गेट 20 कलर्ड फोटोग्राफ्स इन फॉर्मल ड्रेस। और फॉर्मल ड्रेस में आप लोग खिंचा सकते हो, फीमेल कैंडिडेट्स अपना
जो जिसमें आप लोग इंटरव्यू देना चाहते हो उसका यूज़ करके भी फ़ोटोग्राफ्स खिंचा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट 13 नंबर का। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग एनसीसी के थ्रू ही जा रहे हैं। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, यस हम लोगों ने एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू ही अप्लाई किया है, देन यू हैव टू गेट यूर एनसीसी सर्टिफिकेट एज वेल अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज ऑफ ईच सेम। आप लोगों के पास यदि ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग उसको लेके जाओगे, और आपने सी सर्टिफिकेट कर रखा है तभी ये फॉर्म भरे हैं तो सी का ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज़ लेके जाओगे। और आप लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगा, आप लोगों ने एनसीसी के ड्यूरिंग में कोई स्पेशल कैंप किए हैं जैसे कि आरडीसी कैंप, टीएससी कैंप, वाईईपी कैंप, जो भी स्पेशल कैंप किए हैं वो आप लोग कैरी करें। क्यों करें? क्योंकि आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है उसमें एक पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है जिसको हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर बोलते हैं। उसमें आप लोग इसका डिटेल फिल कर सकते हो और इसी से आपसे इसका एक्सपीरियंस, इंटरव्यू के ड्यूरिंग में इसका एक्सपीरियंस या इसका छोटा मोटा कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो एनओसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो एक एनओसी सर्टिफिकेट आपके कॉलर प्लेटर में रहता है, लेकिन ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आप लोगों को ये लेके जाना है, यू नीड टू गेट अ एनओसी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर करेंटली वर्किंग इन। इफ़ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, कहीं पे आप लोग काम कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आप लोगों को एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि आप लोग ऐसा कुछ नहीं है तो ये इग्नोर करोगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू अटेंड, यदि आप लोगों ने इससे पहले इंटरव्यू अटेम्प्ट कर चुके हैं किसी भी माध्यम से, चाहे एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से, तो आप लोगों को एप्लीकेशन डिटेल्स लेके जाने हैं या फिर कोई भी एनी प्रूफ। ध्यान रखोगे ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये 56 के अकॉर्डिंग बनाया है डॉक्यूमेंट लिस्ट का। हो सकता है 57 में किसी प्रकार का छोटा एक दो डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं या इसमें से एक दो डॉक्यूमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही 57 का आता है तो मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगा। अभी ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप लोग अभी से कलेक्ट करते रहो ताकि आपके पास इनफ समय रहे अपना डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों को अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, आप लोगों को रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।